एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट के 3 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने नहीं देखे हैं वो जाके देख लें और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो फिगर है ये ट्रेपेजियम कैसे है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रेपेजियम होता क्या है, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, फिर भी यहाँ मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम में 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं होती, इस टाइप का शेप। ठीक है, इसमें 2 साइड पैरेलल होती है ये वाली और 2 साइड पैरेलल नहीं होती, इसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। जैसे कि ट्रायंगल को अगर आप ऊपर से कट कर दें, इस टाइप का शेप। ठीक है, और आपको डीपली समझना है क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है, आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। हमें ये बताना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम है। ठीक है, पहले तो हमें ये बताना है और इसकी कौन सी 2 साइड जो है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी पहले ही बताना है कि कौन सी 2 साइड पैरेलल होंगी और ऑब्वियसली अगर 2 साइड पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम होगा। अब पैरेलल हम कैसे बता सकते हैं, जब भी 2 लाइन पैरेलल होती है ना, तो इनके बीच की जो लाइन होती है, इन पे बनने वाले एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसकी ये वाली लाइंस पैरेलल होगी, तो ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, गिवन, टू, फाइंड, सॉल्व कैसे लिखना चाहिए, ये सब मैं लास्ट की वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, एंगल M हमें दिया है 100 डिग्री और एंगल L दिया है 80 डिग्री। हमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम है और कौन सी 2 साइड्स पैरेलल है। तो देखिए एंगल M प्लस एंगल L ऐड कर दीजिए दोनों को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 100 प्लस 80 यानी कि 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, है ना, एडजेसेंट मतलब पास वाले एंगल, इज 180 डिग्री इन क्वाड्रिलेटरल KLMN, है ना। KLMN एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके दोनों एंगल्स का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। देन NM पैरेलल होगा KL के, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो इसके आमने सामने वाली जो लाइंस है वो पैरेलल होंगी। एंड KLNM इज अ ट्रेपेजियम। इसमें बस ये लिखना था, हमें बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं था, छोटा सा सॉल्यूशन है ये, बस 180 डिग्री प्रूफ करना था, वो आ गया है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे देखिए क्या कहा है, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C। एंगल C यानी ये वाला एंगल आपको निकालना है, यहाँ वाला। ठीक है, इन बिलो फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC, यानी AB जो लाइन है ये DC के पैरेलल है। AB जो है ये वाली लाइन DC के पैरेलल है। लाइन के लिए हम ये यूज करते हैं साइन। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसका उल्टा करना है हमें। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा था, एंगल्स को ऐड करके देखा था, 180 डिग्री आ रहा था तो पैरेलल थे। यहाँ पे हमसे कहा है पैरेलल है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। गिवन देख लेते हैं क्या क्या है। गिवन है AB इज पैरेलल टू DC, आप इसको लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB is parallel to DC और एंगल B दिया है हमें 120 डिग्री। निकालना क्या है हमें, टू फाइंड, आप इस तरह सॉल्यूशन लिखेंगे तो ज्यादा बेटर लगता है, हमें निकालना है एंगल C। सॉल्व करेंगे अब हम। ठीक है, AB पैरेलल है DC के
तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर। 120 ये है। मेजर ऑफ एंगल सी हमें निकालना है। ये देखिए प्लस का है, वहां जाके माइनस। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, इजी से क्वेश्चन से। मेजर ऑफ एंगल सी कितना आ गया? 60 डिग्री। आप चाहे तो सिर्फ एंगल सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वो भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। एंगल सी आ गया 60 डिग्री, आपको यही निकालना था, आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। यहाँ पे हमसे क्या कहा है? वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। एंगल P यानी ये वाले एंगल और एंगल S का हमें मेजरमेंट निकालना है इस फिगर में, जबकि SP RQ के पैरेलल है। SP ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। Is there any other method to find measure of angle P? यानी पहले हमें एंगल P और एंगल S का मेजरमेंट निकालना है, उसके बाद हमें बताना है कि क्या हम मेजरमेंट ऑफ एंगल P किसी और मेथड से भी निकाल सकते थे या नहीं। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। गिवन क्या है हमें? एंगल Q दिया है 130 डिग्री और एंगल R दिया है 90 डिग्री, है ना। क्वाड्रिलेटरल जो था PQRS में, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS एंगल Q 130 है, एंगल R ये है और SP लाइन जो है वो पैरेलल है RQ के। नेक्स्ट हमसे क्या कहा है? टू फाइंड क्या करना था हमें? मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल S। उसके अलावा हमें बताना है कि कोई अदर मेथड भी है क्या, अदर मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। ये तीन चीजें हमें बताना है, सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो देखिए हमसे क्या कहा है? SP जो है वो पैरेलल है RQ के। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके साइड वाले एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यानी R और S का सम 180 डिग्री, P और Q का सम 180 डिग्री। देन एंगल P प्लस एंगल Q कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। एंगल Q हमें दिया है ऑलरेडी 130 डिग्री, ये प्लस का है, वहां जाके माइनस, तो एंगल P क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130, तो एंगल P आ गया आपका 50 डिग्री। इसी तरह से हम ऊपर एंगल S भी निकाल लेंगे। सिमिलरली एंगल R प्लस एंगल S भी कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल R है 90 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 यहाँ प्लस का है, वहां जाके माइनस 180 माइनस 90, यानी एंगल S कितना आ गया? 90 डिग्री। आपके एंगल P एंगल S दोनों यहाँ पे निकल गए हैं। अब बचा थर्ड क्वेश्चन कि क्या किसी और तरीके से भी आप एंगल P निकाल सकते थे? तो यस। कैसे? ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। एंगल R आपको पता है कि 90 डिग्री है, एंगल Q आपको पता है, एंगल S भी आपने अभी यहाँ पे निकाल ही लिया है, 90 डिग्री है, ठीक है। यस, देयर इज एन अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। एक मेथड और भी है, ठीक है। अल्टरनेट मेथड क्या है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई थिंक हम यही सॉल्व कर लेते हैं इसको रब करके। ऑल्टरनेट मेथड, पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे। यस, देयर इज एन अल्टरनेट मेथड आल्सो। कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व? सम ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं, वी नो दैट एंगल Q इज इक्वल टू 130, एंगल R इज इक्वल टू 90 एंड एंगल S इज इक्वल टू 90, ठीक है। सो
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 360। तो ये आ गया आपका 360, यानी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस S कितना होना चाहिए 360 के बराबर। P हमें निकालना है, Q है 130, R है 90, S भी है 90 इज इक्वल टू 360। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, 90 90 180, 180 और 130 को जब आप प्लस करेंगे 210। ओके, अब ये प्लस का है, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, सॉरी 310 आएगा। एंगल P 360, ये प्लस का है, ये यहाँ के माइनस का हो जाएगा, तो एंगल P कितना आ गया यहाँ से भी 50 डिग्री। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो मेथड इजी पड़ रहा था, हमने सारे क्वेश्चन उसी मेथड से करे थे, तो उस मेथड से सॉल्व करा। ऑल्टरनेट मेथड पूछा था तो हमने ऑल्टरनेट मेथड भी बता दिया। ओके, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।